हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 1 में काव्यखंड हम तो एक एक करी जाना नामक पद को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। इस पद के कवि हैं कबीरदास जी। तो आइए सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी भक्तिकालीन कवियों में से एक हैं। भक्तिकाल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे उनके जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया और आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उन्होंने जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद का विरोध किया। उसके स्थान पर प्रेम, सद्भाव, समानता का समर्थन किया। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर जिले में हुई थी। इनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि परमात्मा को सृष्टि के कण कण में उसने देखा है। उसने ज्योति रूप में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। वह कहते हैं कि उसकी यानी ईश्वर की व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कवि ने समझाने का प्रयास किया है। अद्वैत सत्ता के रूप में अर्थात ईश्वर एक है और वही संसार के सभी प्राणियों में और कण कण में व्याप्त है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही अभी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। अवास्तविक संसार से यानी जो संसार हमको दिखाई दे रहा है, यह माया है, यह झूठा है, इससे वे रिश्ता जोड़ बैठते हैं। और वास्तविक संसार जो हमारे अंदर है, जो सत्य है, जो हमारे अंदर आत्मा है, वही सत्य है, वही ईश्वर है, उससे बेखबर रहते हैं। अर्थात वे अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, उन्हें आत्मबोध नहीं होता। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 के अंदर संकलित सबद से लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहले पद की व्याख्या को समझते हैं। जब भी हम किसी पद या पंक्तियों की व्याख्या करते हैं तो 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला संदर्भ यह है कि यह पद कबीर वाङ्मय खंड 2 में संकलित सबद से लिया गया है, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। प्रसंग है प्रस्तुत पद में कवि ने अद्वैत ईश्वर की अद्वैत सत्ता का प्रतिपादन किया है। उसने कहा कि ईश्वर एक है और वही संपूर्ण संसार में व्याप्त है। अर्थ और व्याख्या पर ध्यान दीजिए। हम तो एक एक करी जाना, कबीर कहते हैं स्वयं को कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक ही ईश्वर की सत्ता को जानते हैं। अर्थात संसार में एक ही ईश्वर है जो संपूर्ण ईश्वर की सत्ता एक है
और वह संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इस तरह हम और ईश्वर दोनों एक हैं। दोई कहे तिन्हई को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि दोई यानी दो, कहे यानी कहते हैं, तिन्हई यानी उन्हें, को दो जग यानी नरक, जिन नाहिन पहचाना जिन व्यक्तियों को ये नहीं मालूम, जिन्होंने उन्हें नहीं पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, जिन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ, जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना, ऐसे लोग जो ईश्वर को दो कहते हैं, अर्थात अलग अलग कहते हैं कि ईश्वर अलग अलग है, ऐसे लोगों को नरक मिलना चाहिए। ऐसे लोग नरक के अधिकारी होते हैं। एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। पवन में उसी एक ईश्वर की सत्ता है, पानी में भी उसी ईश्वर की सत्ता है, और उसी ईश्वर की ज्योति सब में समाई हुई है। उसी परम पिता परमेश्वर की आत्मा सब में समाई हुई है। एके खाक गड़े सब भाणे एके कोहरा समाना। एक ही मिट्टी से जिस प्रकार एक कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी से सभी मनुष्य और प्राणियों को बनाया है, और सब में उसी की सत्ता विद्यमान है। जैसे बाढ़ काट ही काटे अग्नि न काटे कोई। कबीरदास जी उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसके अंदर निहित अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, परंतु उसके अंदर निहित आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और वही ईश्वर है, वही ईश्वर का अंश है। उसे कोई नहीं मार सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं, सबके हृदय में के अंदर ईश्वर का वास है। उस विशाल व्यापक असीम ईश्वर का स्वरूप है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गर्भाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू सांसारिक माया मोह को देखकर क्यों ललचाता है और फिर क्यों अभिमान करता है। ये जो संसार है ये माया है, ये मिथ्या है, ये झूठा है, इसे देखकर क्यों खुश होता है और क्यों अभिमान में चूर रहता है, जबकि तुझे आत्मबोध नहीं हुआ है, जबकि तूने सत्य को नहीं पहचाना है। सत्य से तू दूर रहता है और झूठ को देखकर खुश होता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर को पहचान लिया है, मुझे सत्य का बोध हो गया है, मुझे आत्मबोध हो गया है, जिसके कारण मैं निर्भय हो गया हूँ। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, अर्थात मैं सांसारिक माया मोह से और जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। विशेष यह है कि इस प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है, एक ही ईश्वर की मान्यता प्रतिपादित की है। भाषा सदुक्कड़ी है, पद तुकांत
तुकांत है, अर्थात तुकबंदी पद में है, पद गेय है। और एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काष्ठ ही काटे और स्वरूपे सोई कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ शैली है, बढ़ई, लकड़ी, आग आदि का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। और कुम्हार आदि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, भाषा सदुक्कड़ी है। आशा है आपको यह पद की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में अगले पद्यांश की व्याख्या समझाई जाएगी। धन्यवाद।